हाँ देखिए, ये प्रश्न बैंक मेरे पास है और ये प्रश्न बैंक जो है सत्र 2020-21 जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से पढ़ाई बाधित रही है स्कूलों में, इसीलिए ये सरकारी विद्यालय जो हैं गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें बांटी गई है कक्षा 10 के विद्यार्थियों को। और इसमें ये निर्देशित किया गया है कि जो नया ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। तो इससे ये तो निश्चित है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना है। इसीलिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, अब ये प्रश्न बैंक से ही आपको बता रहा हूँ। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ अध्याय 7 से। अध्याय 7 से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में मैं अध्याय 7 के वीडियोज ही बता रहा था, तो इसीलिए इसको पहले बता देंगे तो बच्चों को अभी ये सही से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं एक क्रम से बताता जाऊँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। ये अध्याय 7 से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसमें ये प्रत्येक प्रश्न ये 1 अंक के आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पता ही आपको। अब इनको समझते चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पे देखो इसको समझ लेते हैं हम। ये होता है मूल बिंदु 0। अब यहाँ पे देखो हम इसको इस तरह बनाते हैं, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 और ये क्या होता है एक्स अक्ष होता है। क्या होता है एक्स अक्ष, ठीक है। ये वाई अक्ष। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक। अगर मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु ये होता है 0। अब यहाँ पे देखो एक्स अक्ष पे भी कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, इधर ना इधर, और वाई अक्ष पे भी कहीं नहीं जा रहा है। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के वो क्या होते हैं 0, 0 होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी। इसके निर्देशांक 0, 0। ये हमेशा याद रखना, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 0, 0, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है बिंदु 8, 6 व 0, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र पता है। देखो दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसके लिए देखो x2 और x1 क्या होते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे x1 y1 होता है ये, और ये होता है x2 y2, ठीक है। अब इसको इसमें मान रख दो इसका x2 - x1। तो x2 कितना है 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 - x1 कितना है, देखो x1 8 है, तो 0 - 8 का वर्ग प्लस y2 - y1। y2 कितना है 0, y1 कितना है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 6 का स्क्वायर। इसको और हल करते हैं तो देखो 8 में से 0 -8 ही आएगा, हटाएंगे तो -8 का वर्ग। इसी तरह यहाँ पे ये 0 है तो ये क्या रह जाएगा -6 का वर्ग। अब यहाँ पे इसको भी समझ लो, -8 का अगर वर्ग करोगे तो क्या आएगा, इसको -8 को 2 बार लिखोगे तुम, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ऋण का गुणा धन होता है, तो प्लस के 8 × 64, ठीक है। ये 64 आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा और ये 6 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, जो बी है आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब वाई अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से, इसको समझने के लिए अब इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी चित्र की। अब देखो यहाँ पे वाई अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष ये है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है। तो वाई अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर, 4 इकाई की दूरी यानी कि यहाँ पर ये, ठीक है, 4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक ये होंगे कि इधर यहाँ से, अब देखो पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं। यहाँ पे जो निर्देशांक लिखेंगे उसमें x का मान फिर y का मान। तो x का कितना है, देखो यहाँ पे अगर देखें तो x का ना तो इधर की तरफ गए और ना इधर की तरफ गए, तो x यहाँ पे क्या है 0, और y कितना है, y में तो 4 तक गए हैं इधर, और वो भी प्लस के 4 है, तो 0 4। तो यहाँ पे देखेंगे 0 4 ये रहा,
ठीक है, पहला ही इसका आंसर आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आराम से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। देखो, बिंदुओं ए ये दिया है 2 4 और बी दिया है 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये मध्य बिंदु को मिलाने वाले निर्देशांक। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं समझने के लिए। देखो ए यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ लिखेंगे 2 4 और यहाँ पे लिख देंगे 4 6 बी के लिए 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इसका मध्य बिंदु को मिलाने वाले निर्देशांक, यानी यहाँ पे जो निर्देशांक होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो ये केस क्या होगा, जब मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, इसका अनुपात 1:1 में विभाजित होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो है स्पेशल केस रहेगा। ठीक है ना, यानी कि ये यहाँ पे सूत्र क्या आएगा, देखो ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। तो इस तरह का जो केस होता है जिसमें मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो x1 + x2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ उसको, तो इसके नीचे लिख देता हूँ 2 और 4। देखो 2 ये और 4 ये, x1 x2 2 + 4/2 और y1 y2 यहाँ पे, यानी कि 4 + 6, यहाँ आ जाएगा 4 + 6/2। तो देखो 4 और 2 कितने हो गए, 6/2 और ये 2 3 6, ये 3 आ गया। ठीक है, और ये 6 और 4 कितने हो गए, 10/2, 2 पंचे 10, ये 5 आ गया। तो 3,5 ये कहाँ पर लिखा है देख लेते हैं, 3,5 ये लिखा है डी। तो इसका आंसर आएगा डी, फोर्थ वाले का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें लिखा है ये बिंदु दिया है किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है -2 और -5 दोनों माइनस के हैं। तो यहाँ पे अब इसको समझते हैं। देखो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी प्लस में है, y की भी प्लस में है, तो फिर प्लस प्लस होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, आगे भी कैसे भी क्वेश्चन आए इसके तो कर लोगे। देखो अब यहाँ पे पहले हम क्या देखते हैं, x का मान यहाँ पे माइनस में है। देखो इस वाली लाइन पे, क्योंकि x एक्सिस ये है, x अक्ष ये है, y अक्ष ये है, तो x अक्ष पे माइनस है तो पहले माइनस आएगा, y पे प्लस है तो माइनस प्लस ये आएगा। तीसरे चतुर्थांश में देखो x पे माइनस है और y पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे देखो x पे प्लस है और y पे माइनस, तो प्लस माइनस। ठीक है, ये चिन्ह आ गए। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों माइनस के हैं, इसका मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, तो तृतीय चतुर्थांश, ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी जो ओटी है, सही विकल्प चुनने वाले, ये मैंने आपको समझा दिए कैसे कैसे आएंगे। यानी आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से, जिसका मैथ वीक है, बच्चे ज़्यादातर याद कर लेते हैं, उसको आप आराम से समझ सकते हैं अब। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो इसका देखेंगे। हाँ देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, प्रश्न बैंक का, खाली स्थान भरो। तो खाली स्थान भरो, यहाँ पे लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक, ये सब एक एक नंबर के आते हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हम पहले बता चुका हूँ मैं, अभी थोड़ी देर पहले 0 0 होता है मूल बिंदु, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 रहेंगे, ना x की वैल्यू आएगी ना y की कोई वैल्यू है। ठीक है, तो 0 है दोनों वैल्यू वहाँ पे, तो 0 0। इसके बाद x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, इसको समझो, ये क्या है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष पर स्थित कोई x अक्ष पर मान लो यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, ये है मान लो कोई बिंदु। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। भाई यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या होंगे, x का कोई मान होगा इसका, क्योंकि x अक्ष पे स्थित है। और यहाँ पे ये कह रहा है, और y का जो मान है, y का ना तो इधर y अक्ष की तरफ कहीं जा ही नहीं रहे। देखो ये y अक्ष क्या है, या तो इधर की तरफ बढ़ेंगे या इधर, तो इधर नहीं बढ़ रहे हैं, तो y का मान 0 होगा, इसीलिए x 0 लिख देते हैं। x का मतलब x का कोई मान होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 0। लेकिन लिखने का तरीका क्या रहेगा, x 0। इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x 0 का मतलब ये हुआ कि इसमें y अक्ष का जो मान है वो 0 आएगा, x पे कोई मान आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर रहे हैं y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक की। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, अब मान लो कोई यहाँ पे y अक्ष पे कोई निर्देशांक है। ठीक है, तो x में क्या है, ना तो इधर गया ना इधर गया, तो x 0 हो जाएगा। y कितना है, यहाँ 3 है,
तो y का हम इसको लिखेंगे 0y, ठीक है ना। तो वाई एच पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, वाई एच पर स्थित हो तो x 0 होगा और यहाँ y आ गया, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद कह रहे हैं कि एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखो सीधी सी बात है, ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, प्रतिच्छेद बिंदु तो यही है, बीच में यहीं पे तो ये बिंदु कट रहा है, ठीक है ना, दो लाइन यहीं पे तो कट रही है मूल बिंदु पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु आ जाएगा। तो मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो ये खाली स्थान हो गए। अब आगे देखते हैं। और हाँ देखिए प्रश्न नंबर 3 है, आप सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ियाँ मिलानी है इसमें और इसको समझते हैं, ठीक है। आंसर तो दिए ही हुए हैं, पहले से बस समझना है। देखो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब देखो मैंने बता चुका हूँ ये, अब ऐसे ही जल्दी बता देता हूँ। देखो एक्स अक्ष ही होता है, ये पता ही है आपको, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो अब सीधे सीधे समझ लो। देखो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, यानी कोई बिंदु यहाँ पर है, तो y में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो y 0 होगा, यानी कि इसमें देखो y 0 है, तो ये फर्स्ट का आंसर ये आ जाएगा पहले वाले का। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x 0 होंगे, y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, y का मान 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, अब x का मान 0 होगा, तो ये दूसरे का ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि y अक्ष पर स्थित होगा निर्देशांक यहाँ होगा, तो x का कोई मान आएगा ही नहीं, तो x का मान 0, y का कोई मान आएगा, इसीलिए y लिखा हुआ। अब तीसरा, दोनों अक्षों पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। देखो दोनों अक्षों पर, ये इस पे और इस पे, तो ये मूल बिंदु ही मिलेगा आपको 0 0 दोनों अक्षों पर स्थित, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया दोनों अक्षों पर स्थित, ये तीसरे का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होती है 0 0, ठीक है। अब इसको अगर देखें तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x2 y2, ये और ये दोनों जब 0 हैं तो x1 y1 ही तो बचा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी फोर्थ का आंसर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है पांचवा, इसमें लिखा है बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये दो बिंदु हैं x1 y1, ठीक है, और ये x2 y2, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने, मध्य बिंदु के लिए क्या होता है 1:1 होता है, यानी कि ये स्पेशल केस यानी विशिष्ट स्थिति होती है, और विशिष्ट स्थिति के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यानी कि इसका पांचवे का आंसर ये आ जाएगा सी वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जोड़ियां कंप्लीट होती हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है पहला, बिंदु ए ये दिया हुआ है और ये ओ दिया है 0 0, ठीक है, से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी के लिए सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेंगे इसको x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मान रख दो। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, x2 कितना है 0, x1 कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y2 0 है, y1 कितना है 4 है, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और हल करेंगे, देखो -3, अब 0 माइनस 3 का मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी देख लो इसको, यहाँ पे गलती ज़्यादातर हो सकती है। देखो -3 का स्क्वायर है, अगर इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, -3 को 2 बार लिखोगे आप, यहाँ पे -3 गुणा -3, माइनस माइनस का इंटू प्लस होता है, ऋण का गुणा धन होता है, तो +3 3 9, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस के 9 आएंगे, क्या आएगा 9 प्लस, और ये इसी तरह 4 चौको 16, ये प्लस के आएंगे, 16 और 9 कितने हुए 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, स्क्वायर रूट इसका 5 होता है वर्गमूल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 5, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5, ये इसका आंसर है। अच्छा अब इसको रफ कर देता हूँ मैं।
चलिए अब देखते हैं बिंदु, ये दो बिंदु दिए हैं, को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखो मध्य बिंदु के लिए इस तरह समझो, यहाँ पे ये ए जो है वो लिखा है 1 2, और यहाँ पे लिख देंगे हम बी, ये लिखा है 3 4, ठीक है। अब मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, मध्य बिंदु के जो M1 M2 इसका जो अनुपात आता है वो 1:1 आता है, 1:1, ठीक है। तो M1 और M2 जो ये आते हैं, ऐसी स्थिति में ये जो है विशेष स्थिति होती है। इस स्थिति में जो सूत्र होता है वो क्या बनता है, देखो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से देखो, सूत्र के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2, यानी कि x1 ये है x2 ये है, तो 1 प्लस 3 बटे 2 कॉमा, फिर y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 4, y1 प्लस y2 क्या है 2 प्लस 4, ये y1 है 2 और y2 कितना 4 बटे ये 2। अब इसको हल कर लो, 3 और 1 4 बटे 2 कॉमा 4 और 2 6 बटे 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो 2,3 कितना आएगा 2,3, इसका जो आंसर आएगा 2,3 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे समझते हैं, आगे कुछ समझने का नहीं है। वैसे ये देखो मूल बिंदु के निर्देशांक हमें पता है 0 0 होते हैं, अभी बता चुका हूँ। इसके बाद विभाजन सूत्र, हाँ इसको विभाजन सूत्र को आपको लिखना पड़ेगा। तो विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए और बहुत आसान है, अगर याद ना हो तो देखो इसे याद रखना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, देखो M1 x2 प्लस M2 x1, पहले x2 लिखा जाएगा M1 के साथ, और अपॉन में बटे में लिखेंगे M1 प्लस M2। अब y के लिए जहाँ x2 था वहाँ y2 आ जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सूत्र याद होना चाहिए बिल्कुल। तो विभाजन सूत्र सीधे सूत्र पूछ लिया था, तो इसका आंसर यही है जो सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरे इसके आंसर आ गए। हाँ आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5 सत्य असत्य, ठीक है। तो ये ओटी का लास्ट है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु 0 0 से दूरी इतनी होती है। तो इसके लिए देखो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी का जो सूत्र होता है वो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान इसमें रख देते हैं, देखो x2 माइनस x1, x2 कितना 0 माइनस x1 कितना x, 0 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 0, y1 y है, तो 0 माइनस y का स्क्वायर। इसको थोड़ा और हल करो, देखो माइनस के x का स्क्वायर अगर करेंगे, माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x इंटू माइनस एक्स, 2 बार माइनस आए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर भी प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, √ ये इतना ये है कि नहीं, तो देखो बिल्कुल यही आ रहा है बिंदु, ये दोनों के मूल बिंदु से दूरी कितनी आ रही है, बिल्कुल यही आ रही है, हमने हल करके देख ली। यानी कि ये क्या है, ये सत्य है, सत्य, ठीक है। अब दूसरा बिंदु 0 4 x अक्ष में स्थित है। देखो x अक्ष में अगर कोई स्थित है बिंदु तो वहाँ पे y का मान 0 होगा, x का कुछ मान होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है y का मान 0 नहीं है, यानी कि ये वैल्यू, ये मान कैसा है, असत्य। ये बात समझ में आ रही होगी, इससे ऐसे पहले भी हम बता चुके हैं। अब इसके बाद देखो बिंदु -6 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। देखो यहीं पे समझ लो, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय और ये चौथा होता है। तो द्वितीय में बोल रहा है, तो द्वितीय में क्या होगा, देखो पहले x का मान रखते हैं, तो x में माइनस में, तो माइनस और y का मान यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस रहेगा द्वितीय में। तो यहाँ पे माइनस प्लस है क्या, बिंदु ये माइनस है, ये प्लस है, हाँ बिल्कुल है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये तीसरा जो है ये सत्य है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, सत्य है। ये चित्र मैंने पहले से इसलिए बना लिया था, ये इसके लिए बनाया है, यहाँ पर 10 इकाई की दूरी पे पूछा है ना, तो इसीलिए इतना बड़ा बना दिया y अक्ष। तो देखो y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10 0 होंगे, ये कह रहे हैं।
अब इसमें सत्य असत्य बताना है। तो वाई अक्ष से मूल बिंदु, देखो वाई अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी ये रही, और यहाँ पे ये कोई बिंदु है। तो अब ये बिंदु क्या आएगा, देखो पहले x का मान होता है फिर y का, तो x का मान यहाँ कितना है, x का तो कोई मान है ही नहीं, यहाँ x का मान 0 है, y का मान कितना है, y पे 10 तक गए, तो 0 10 है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं 10 0 है, तो ये असत्य है जो ये कह रहा है, क्योंकि 0 10 होना चाहिए, तो असत्य आंसर आ गया, असत्य। ठीक है, तो ये सत्य असत्य पूरे हो गए। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके जो है सवाल आएंगे उनको देखेंगे हम। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ प्रश्न बैंक 2020 और 21, ठीक है ना। तो 2020-21 यानी कि जो प्रश्न बैंक में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को दिया गया है, जो न्यू ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर जो पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें से मैं प्रश्न नंबर 5 तक बता चुका हूँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ओटी जिनको बोलते हैं हम, ओटी, वो उस टाइप के क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको देखिए यहाँ पे अध्याय 7 के बाकी के, उसमें कुल 13 प्रश्न है। प्रश्न बैंक में अध्याय 7 के कुल 13 प्रश्न हैं, जिसमें से 5 मैं बता चुका हूँ। अब ये जो प्रश्न है 6 से लेकर 13 तक वो ये लिखे हुए हैं। अब ये मुझे पूरे नहीं बताने हैं, उसका कारण ये है कि मेरे चैनल पर अध्याय 7 में ऑलरेडी ये प्रश्न सॉल्व हैं, ठीक है ना। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा अध्याय 7 की, और उसके अलावा आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाके सीधे और अध्याय 7 ढूंढ लें, गणित कक्षा 10 अध्याय 7 लिखा होगा हिंदी में ही, तो आप ढूंढ लें और उस पर क्लिक करके आप उसके सारे वीडियो जो भी आपको यहाँ पे चाहिए वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो इसको समझते हैं, ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो प्रश्नावली 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 ये भी क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का जो प्रश्न नंबर 1 है उसका पहला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 6 और 7। 7.1 प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेंगे। अब उसके बाद ये अंक लिखे हैं, ये 2-2 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 y का y मान ज्ञात करो। अब प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, ये जो प्रश्न नंबर 8 है वो 7.1 प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन है। 7.1 प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन है, और ये 3 अंक का पूछा जाता है। यहाँ पे इन्होंने अंक भी दिए हैं इसमें प्रश्न बैंक में। अब प्रश्न नंबर 9 जो है उस बिंदु के, अब ये फिर से क्वेश्चन पढ़ने की नहीं, यहाँ पे सीधे देखो प्रश्न नंबर 9 जो है वो 7.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। 7.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, ये 3 अंक का आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो 2 अंक का पूछा जाएगा, लेकिन ये किसी उसमें दिया नहीं है प्रश्नावली में, ठीक है ना। ये अलग से मैं बता दूंगा, ये आपको बता दूंगा अलग से। और यहाँ पे लिखा है ये प्रश्न नंबर जो 11 है वो 7.2 प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है, ये 3 अंक का पूछा जाता है, ये आपको मिल जाएगा। और ये उदाहरण 9 है, किताब का उदाहरण नंबर 9, ये मैं समझा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि और बाकी का ये आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में। और ये प्रश्न नंबर 3 जो है ये 13 है, प्रश्न नंबर जो 13 है वो 7.1 प्रश्नावली जो है उसका क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, ये भी 3 अंक का पूछा जाता है। तो मुझे सिर्फ आपको ये 2 क्वेश्चन बताने हैं, क्योंकि ये उदाहरण का ये समझाना है और ये क्वेश्चन बताना है 10वां, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बाकी सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा इस चैनल की अध्याय 7 के लिए, और ये आप डायरेक्ट भी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो देखिए प्रश्न नंबर 10 ये जो है अलग से है, और ये 2 अंक का पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा है किसी रेखाखंड AB के सिरों के निर्देशांक क्रमशः ये दिए हुए हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि रेखाखंड AB को बिंदु P M/N के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजक बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो देखो यहाँ पे M और N दिया है, और जो सूत्र हमने किताब में पढ़ा है वो क्या है, देखो किताब में हमने जो सूत्र पढ़ा है उसके लिए इसका विभाजन सूत्र जो है वो ये है, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा, ये x के लिए हो गया, y के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2।
ये सूत्र हमें याद है, ठीक है, नहीं तो ये सूत्र याद करना ही पड़ेगा, विभाजन के लिए सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अनुपात है, यहाँ पे अनुपात क्या है, यहाँ पे अनुपात M1 अनुपात M2 है, और यहाँ पे क्या अनुपात है, M और N। M1 की जगह M है और M2 की जगह N है, ये अनुपात यहाँ पे चेंज हो रहा है, यह ध्यान रखना, यानी M1 की जगह M है और M2 की जगह N है, ये है चेंजिंग थोड़ी सी, ठीक है, अनुपात में चेंजिंग है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, विभाजक बिंदु के निर्देशांक पूछ रहे हैं, यानी कि x का, ये x का मान होता है और ये मान किसका होता है, y का, ठीक है। तो देखो x बराबर, तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक बराबर इतना लिख देंगे, विभाजक बिंदु के निर्देशांक, और कॉमा लगा के यहाँ से लिखेंगे x बराबर। अब क्या होगा, देखो x का मान ये रहता है, तो M1 की जगह पे M है, यहाँ समझना, देखो ये इसको चेंज इससे किया है, M1 की जगह M है और N2 की जगह N है यहाँ पे। तो अब बाकी सब वैसे ही लिखेंगे, देखो M1 की जगह क्या लिखेंगे हम, M, तो MX2, ठीक है, MX2, उसके बाद फिर M2 की जगह पे कितना आना चाहिए, N, इसके हिसाब से, ठीक है, तो NX1 बटे फिर क्या, M1 M2 यानी M प्लस N, ये x के लिए हो गया, कॉमा y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए इसमें देखो M1 क्या लिखा जाना चाहिए, M, ठीक है, y2 प्लस M2 क्या लिखा जाना चाहिए, N, y1, ठीक है, बटे M प्लस N, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, M प्लस N। तो ये आंसर आएगा, तो 2 अंक का निर्धारित किया है इन्होंने, तो अलग से ये है, तो हो सकता है ऐसा ना हो कि ये आ रहा हो इसीलिए अलग से ऐसा दे दिया हो। चलिए ठीक है, तो ये आसान है काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और बताना है मुझे आपको, जो उदाहरण का है, ठीक है, उसको और समझ लेते हैं। हाँ देखिए, 12वां क्वेश्चन मैंने बताया था, रह गया था, अब ये क्वेश्चन बताने के बाद बाकी आपको मिल जाएंगे चैनल पर, ठीक है। तो ये उदाहरण का क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा है बिंदु 5, -6 तथा -1, -4, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष, कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, वाई अक्ष किस अनुपात में वायत करता है। देखो वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष इस तरह से देखो, ये वाई अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो x तो 0 ही होगा और y की कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस अनुपात में वायत करता है, मान लिया कि वो k अनुपात 1 में वायत करता है, इसीलिए पहले से ही लिख दिया मैंने। अब देखो आगे, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। अब प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, ये निर्देशांक ही हैं, बिंदु के निर्देशांक, ये प्रतिच्छेद लिख सकते हैं यहाँ पे हम, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। ये सूत्र होता है जब के अनुपात 1 लेते हैं हम, तो ये सूत्र लिखा जाता है, ये आपकी किताब में ही सूत्र है, जो विभाजन सूत्र है उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है किताब में, ठीक है ना। तो ये सूत्र है, ये सूत्र आप याद कर लेना। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, देखो ये जो 2 बिंदु दिए हैं, यहाँ पे ये क्या होगा, x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इसके ये जो है वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा, देखो k तो क्या ही रहेगा, x2 कितना है यहाँ पे, -1 प्लस x1 कितना है, 5 है, 5 लिख दिया, और k प्लस 1 को ऐसे ही लिख दो, k प्लस 1, कॉमा k ऐसे ही लिखा जाएगा। y2 कितना है, देखो -4 है, -4 प्लस y1 कितना है, -6, तो -6, ऋण के 6 है, ठीक है, और k प्लस 1। अब देखो माइनस का × करेंगे अगर k में, तो क्या आएगा, माइनस के k, ऋण के k आ जाएंगे, +5 बटे k प्लस 1, ठीक है, और कॉमा, देखो 4 का गुणा इसमें करेंगे, -4 के, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ऋण धन ऋण होता है, तो ऋण के 6 आ जाएंगे, ठीक है, बटे k प्लस 1। अब देखो यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो y अक्ष पे ये स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, तब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार अगर y अक्ष पे स्थित हो तो x 0 होगा, ये मान x का होता है, ये मान y का होता है, ये हमें पता है,
तो ये वाला मान 0 हो जाएगा। ऐसे पेपर में लिखना नहीं है, बता समझाने के लिए लिख दिया, ये मान x का होता है, ये y का होता है। तो x का मान तो यहाँ 0 होगा क्योंकि y अक्ष पे है। तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब हम क्या लिखेंगे -k+5/k+1। ये जो मान है ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो अब इसके नीचे एक मान लो, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो -k+5 बराबर इसका 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 5 को पक्षांतर कर देंगे उधर। अब इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो देखो -5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 है, माइनस का हो जाएगा 5। माइनस से माइनस कट जाएंगे, k बराबर कितना आ गया 5। k का मान 5 आ गया। एक आंसर तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पूछ ही रहे थे अभी आंसर नहीं, ये अनुपात पूछ रहे थे किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5:1 में विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद ये कह रहा है प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। देखो पहला वाला तो पता है हमें, y अक्ष पे तो 0 होगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो मान यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू। देखो ये तो 0 होगा ही होगा, इसको छोड़ दो। इसके बाद इसमें क्या रखेंगे k का मान। देखो यहाँ पे कॉमा लगा दो, और k का मान मैं काम करता हूँ उसको अलग से ही बता देता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे देख लो, देखो -4k-6/k+1 ये है। तो k का मान कितना आया है 5। तो यहाँ पे k की जगह 5 रख देता हूँ मैं। तो -4 और ये 5 का गुणा हो जाएगा -6 और ये 5+1। तो देखो 5 चौको 20, माइनस के 20 प्लस माइनस माइनस होता है, धन ऋण ऋण होता है, और ये ऋण 6/5 6, 20 और 6 माइनस के 26/6, 2 से काट दो माइनस। देखो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 13 और 2 तिये 6, माइनस के 13/3 आ गया। तो ये जो है ये तो रफ कार्य है। ठीक है, तो कितना आ रहा है -13/3, तो -13/3। ठीक है, तो ये आ गए क्या, ये आ गए प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक। प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक ये आ गए। ठीक है, ये आंसर है। तो आखिरी में लास्ट में लिख देना, अतः प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक ये हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बिल्कुल आपका।